कि जब मनुष्य मरता है तो शरीर यहीं छूट जाता है। तो जब शरीर यहीं छूट जाता है तो दंड किसको मिलता है, सजा किसको मिलती? और दंड जब यमपुरी में मिल गया तो उसके बाद फिर क्यों कहते हैं तेरे पूर्व जन्मों का मामला है? डॉक्टर साहब आप इस बात को ध्यान दें, कई बार किसी भी कर्म की सजा 50 साल 25 साल, यहां तो बड़ी लंबी लंबी सजा दे देते हैं, 140 साल की 104 साल की भी सजा दी है लोगों ने, चाहे जीवित रहे ना रहे। मैंने यूएस के विषय में सुना, एक बहुत लंबी सजा उनको दी। अब बताओ 120 साल की सजा, 110 साल की या 50 साल की सजा दी और बीच में ही आदमी मर गया तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अब दोबारा कहां ढूंढेंगे? संसार का कानून तो उन्हें नहीं ढूंढ सकता, लेकिन ठाकुर जी का कानून से वो बच नहीं सकते कहीं। पहली बात पे हम आ जाते हैं कि ये शरीर छूट गया तो दंड किसको मिलता है। गरुड़ पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है। जैसे ही मनुष्य समाप्त होता है तो उसके अंतिम संस्कार करने वाले लोग पिंडदान करते हैं और लगातार 10 दिन तक पिंडदान करते हैं। रुकना नहीं चाहिए, पिंडदान लगातार 10 दिन तक करना चाहिए। और जो बीच में छोड़ देते हैं वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं अपने उस आत्मा के लिए जो हमारे बीच में थी, अभी नहीं। 10 दिन तक लगातार जो पिंडदान किया जाता है, उसी पिंडदान के कारण उस आत्मा के लिए शरीर बनता है और उस शरीर में 12वें दिन के बाद प्रवेश करती है आत्मा। जब ब्रह्मभोज हो जाता है, यहां पे हवन हो जाता है, शुद्धि हो जाती है, उसके बाद वो आत्मा उसमें प्रवेश करती है। जैसे इस शरीर के बनने पर इसमें आत्मा ने प्रवेश किया, वैसे ही उस शरीर के बनने पर उसमें आत्मा प्रवेश करती है और उसको बनाया ही जाता है दंड भोगने के लिए। उस शरीर को बनाया ही जाता है अच्छे बुरे कर्म को भोगने के लिए, बनती इसके लिए। और हर दिन के पिंड से क्या बनता है उसका वर्णन है पूरा। जिस दिन पिंड नहीं दिया जाता वो अंग नहीं बनता। बिना अंग के मनुष्य कितना दुख पाता है वो आपको मालूम है। अब वो शरीर बन गया जिसे दंड के लिए बनाया गया है, उसे सजा भोगने के लिए बनाया गया है। जब वो जाता है मरने के बाद में, तो भोगने के बाद में सुख दुख जो भी स्वर्ग नरक भोगता है, तो जो उसने कर्म, वो तो सजा मिल गई उसको, जो दंड था वो मिल गया, लेकिन उसी से निर्धारित हुआ कि अब ये अगले जन्म में कहां जाएगा, उन्हीं कर्मों से। और उन्हीं कर्मों से वो क्या क्या भोगेगा उस शरीर में भी, पशु बन के जाएगा कि जल जंतु बन के जाएगा कि मनुष्य बन के जाएगा कि क्या बन के जाएगा, और क्या क्या भोगना पड़ेगा, ये उन्हीं। अच्छा, एक जन्म की बात नहीं है वो। नरक में तो जो हमने और आपने भोगा वो एक इस जन्म में जो होगा वो भोग लिया, लेकिन अनंत जन्म हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उन सब को एक जन्म में हम नहीं भोग सकते। आप इसको ऐसे समझो, एक आदमी ने एक व्यक्ति को मार दिया तो बड़ी से बड़ी सजा क्या देगा कोर्ट उसे? जोर से बोलो, मृत्यु पक्का। और एक व्यक्ति ने 50 आदमी मार दिए, अब कोर्ट क्या सजा देगा उसे? हैं? सेम। अब ये न्याय है, एक ने एक मारा तो उसको भी मृत्यु दंड, एक ने 50 मारे तो भी मृत्यु दंड। ये बराबर है? न्याय है क्या? न्याय है? जोर से बोलो। तो कोर्ट में उतनी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि शरीर में ही सामर्थ्य नहीं, एक बार लटक गया उसके बाद क्या होगा। लेकिन जब यमपुरी में जाता है और उसे यातना शरीर मिलता है, तो यातना वो शरीर ही बनाया जाता है कि जितने 50 मारे तो 50 की सजा मिलेगी तुझे, 100 मारे तो 100 की सजा मिलेगी तुझे, और फिर उनमें से ही कुछ कर्म बचा के रखे जाएंगे कि जिसके लिए कभी पशु बना के भोग दे। ये भी नरक ही है। हम जो कह रहे हैं ना भोग रहे हैं, ये जो जड़ बना दिए गए ये भी भोग रहे हैं, पशु बना दिए गए ये भोग रहे हैं, ये भोग योनि है।
अब हम पशुओं पे ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि पशुओं पे भी कह देते तो कई लोगों को बुरा लग जाता है कि महाराज ऐसा बोलते हैं। अरे भाई देखो, हम तुमसे कोई द्वेष थोड़ी है। सही बात है, हम कई बार श्वान के ऊपर बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि लोग पाले हुए अपने घर में। तो मेरा उन पशुओं से भी दुश्मनी नहीं और आपसे भी नहीं, पर मैं बात तो वो बोलूंगा जो ग्रंथों में लिखी है। मैं आपकी हां में हां मिला दूंगा तो आपके साथ साथ तो मैं भी नरकगामी होऊंगा कि तुमने ऐसा गलत उपदेश दिया ऐसी जगह पे बैठ के, तुम्हारे चक्कर में इतने लोगों ने और एक्स्ट्रा पाल लिए। अब अगर मैं ये परमिशन दे दूं कि नहीं हम कुत्ते बिल्ली सब पाल सकते हैं, तो यहीं बैठे 10-15 तो कल ही ले आएंगे, तो उसकी सजा कौन भोगेगा? मैं ही भोगूंगा ना, क्योंकि मेरे उपदेश से वो हुआ। और अगर दो ने भी ये प्रण कर लिया कि नहीं महाराज ने ग्रंथ की बात कही और ग्रंथ यही कह रहे हैं, मेरा आपसे या उन पशुओं से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग अपना कर्म भोग रहे हैं, हम अपना कर्म भोग रहे हैं, तो हम वही कहेंगे जो शास्त्रों में लिखा है, और धर्माचार्य को वही कहना चाहिए। तभी आपका और हमारा कल्याण होगा। हम अपना भी कल्याण तो ढूंढ रहे हैं आपके साथ साथ। तो किसी भी बात को जो धर्माचार्य कहे मंथन करना चाहिए। भला बुरा बाद में मानना, पहले उसका मंथन करो। तो गरुड़ पुराण में ये सारा विवरण किया गया है, और उसके अनुसार हम सबको अपने अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। मनुष्य के किए हुए कर्म करोड़ों जन्मों के बाद भी समाप्त नहीं होते, वो भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए हर कर्म सोच समझ के मनुष्य को करना चाहिए। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक। अब भगवान क्यों आते हैं पृथ्वी पर? जैसे कल आप लोगों ने सुना कि भगवान का विवाह का थोड़ा बहुत उत्सव हुआ। मथुरा में भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया, स्वयं राजा नहीं बने। जरासंध की बेटियां थी जो कंस की पत्नियां थी, दोनों अस्ति और प्राप्ति। जब जरासंध की पुत्रियों ने जाके शिकायत की कि हमारे सुहाग को मिटा दिया, हमारे पति को मार दिया, तो जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई करी, और भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार जरासंध को परास्त किया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बंदी बनाया और कहा कि तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सबको एक ही दंड मिलेगा, मृत्यु दंड, सबको मार दूंगा। इस संसार में 4 वध नहीं होने चाहिए जिनको अधर्म माना गया है। गौ वध नहीं होना चाहिए, बाल वध नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण वध नहीं होना चाहिए, स्त्री वध नहीं होना चाहिए। स्त्री का वध बहुत बड़ा है। कोई जो मनुष्य स्त्रियों पर अत्याचार करता है, एक स्त्री का वध 100 ब्राह्मणों के वध के बराबर है। एक शिशु का वध भी बहुत भयानक है। इसलिए न शिशु का वध, जो भ्रूण हत्या करवाते हैं वो ठीक नहीं करते, अक्षम्य अपराध है जो भ्रूण हत्या करते हैं। और ये सोच समझ के हम लोगों को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।